नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको हमल की ग्रोथ का वजीफ़ा बताएंगे। ये वीडियो नाज़रीन मोहतरम ख़ास ख़वातीन के लिए पब्लिश की जा रही है, इसलिए अगर आप किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल का शिकार हैं या आप कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सईदा कुर्तुलैन बहन के नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सिलसिला इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको आपके हर रूहानी मसले का हल मुकम्मल राजदारी के साथ फराहम करेगा। इन्हीं कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। नाज़रीन किराम, ख़वातीन मौजूदा दौर में बहुत सारे एटर्नली मेडिकली मसाइल का सामना करती नजर आती हैं। इनमें अक्सर मसाइल नाज़रीन किराम रूहानी होते हैं, जिनको कम इल्मी की वजह से मेडिकली तौर पर हल करने की कोशिश की जाती है। और नाज़रीन किराम, यहीं से मसाइल मजीद पेचीदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर शफा के लिए सही तरीका इलाज मुंतखब ना किया जाए तो फर्द के वजूद में इसके बुरे असरात हायल होते हैं, ना कि शफा हासिल होती है। खैर नाज़रीन गिरामी, आज का मौज़ू गुफ्तगू क्योंकि हमल की ग्रोथ का वजीफा है, तो इस रूहानी मसले के लिए आज की वीडियो में हम आपको 2 रूहानी अमल बताएंगे। आप हस्बे सहूलत कोई भी रूहानी अमल इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वालों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमल की ग्रोथ का वजीफा आपने दर्जा झैल असूलों पर करना है। मिसाल के तौर पर हमल की ग्रोथ का वजीफा करने के लिए साइल ने डेली 2 रकात सलातुल हाजत नफल लाजमी अदा करने हैं। नंबर 2, वजीफा शुरू करने से पहले कम से कम आपने एक बार हस्बे इस्तिताअत सदका लाजमी अदा करना है। नंबर 3, हमल की ग्रोथ का वजीफा हमेशा आपने तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मतलूबा मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, वजीफा हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर ही किया जाए। नंबर 5, इस वजीफा में कामयाबी के लिए आपने नक्श नादेली के असूल को लाजमी मुमकिन बनाना है, जिसकी तफसीर हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको फराहम करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बुनियादी अवामिल हैं जिनको अक्सर फर्द नजरअंदाज कर देते हैं, और वजीफा में नाकामी की असल वजह भी यही बनती है। खैर नाज़रीन इकरामी, ये तो महज तरीका है जिस पर अमल करना बेहद जरूरी है। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको हमल की ग्रोथ का वजीफा और हमल की हिफाजत का वजीफा बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा अमल करने के बाद आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल हाजत अदा करने के बाद 3 अदद काली मिर्च के दाने और चंद घूंट पानी पास रख लेना है। ये अमल करके आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत दिल से कर लेनी है, और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखों को बंद कर लेना है। जब ये अमल तमाम हो जाए, इसके बाद आपने 31 बार सूरह फातिहा, 31 बार सूरह इखलास, 31 बार सूरह कौसर और 31 बार दुआए नादेली सगीर की तिलावत करके काली मिर्च के दानों और पानी पर दम कर लेना है। कोशिश रहे कि यह अमल नहार मुंह किया जाए। इस अमल को तमाम करके आपने एक लंबा सजदा शुक्र अल्लाह की बारगाह में अदा करना है। इस सजदा शुक्र में आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर रखना है। इस अमल को तमाम करके आपने काली मिर्च के दानों को नहार मुंह चबा कर खा लेना है, और दम किया हुआ पानी आपने हस्बे जरूरत सारा दिन इस्तेमाल करना है। यह अमल नाज़रीन मोहतरम जो कि कुरानी भी है और रूहानी भी है, इस अमल को आपने कम से कम 21 से 40 रोज तक लाजमी करना है। इंशाल्लाह आले मोहम्मद के सदका आपकी भी जायज हाजत जरूर कबूल होगी। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको हमल की ग्रोथ ना होने की चंद वजूहात वजाहत के साथ बताएंगे। नाज़रीन इकराम, अक्सर बहनों को हमल ना होने की या हमल की ग्रोथ ना होने की बुनियादी वजूहात में औलाद की बंदिश का मसला भी होता है। औलाद की बंदिश या अठरा की बीमारी ऐसा पेचीदा रूहानी मसला है जिसकी वजह से अक्सर बहनें ही
اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں یا پھر ان کا حمل ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ماضی میں حمل ہو کر گرتا رہا ہے تو جان رکھیے یہ مسئلہ در حقیقت اولاد کی بندش کا ہی تھا۔ اس روحانی مسئلے کے لیے دعا نہیں بلکہ دعا کی جاتی ہے یا پھر حمل کی بندش کا توڑ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کا واحد روحانی اور نوری حل نقش نادیلی علم روحانیت میں مانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نقش نادیلی کی برکت سے بے شمار بہنیں اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ کی رحمت سے حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو بھی ضرور حاصل ہو۔ ناظرین گرامی، نقش نادیلی علم روحانیت میں کسی بھی رسمی تعارف کا محتاج نہیں سمجھا جاتا۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کا مکمل طریقہ ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش نادیلی بآسانی تحریر بھی کر سکتے ہیں اور سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سجدہ قرۃالعین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا راشد بھائی کے نمبر پر مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو حمل کی گروتھ کا وظیفہ اور حمل کی حفاظت کا وظیفہ وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔